कबीर कहाँ गर्बियो काल गह करकेस, ना जाने कित मारसी के घर के परदेश। यानी अब तो घर में मारेगा ना, कि दोबारा जा रहा होगा वहां मार देगा। कबीरा धंधा करते रहे बिन धंधे धन ना होए। परमात्मा कहते हैं कबीर धंधा करता रहे बिन धंधे धन नाही, और जो नर भूले ज्ञान मूल को ते धंधे झावे नाही। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये कह रहे हैं कि धंधा करना पड़ेगा, धंधे बिना इनकम नहीं हो सकती, काम तो करना ही पड़ेगा। पर उनको उल्हाना दे रहे हैं कि जो इस धंधे में भगवान ना बजते, काम करते करते मालिक को याद नहीं रखते, वो नर अपना उस मूल ज्ञान से परिचित नहीं है, वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब कोई कहता भी अभी समय नहीं है, भक्ति नहीं करते, कोई टेंशन होगी है। पुण्यात्माओं, ये टेंशन तो बनी रहेंगी, क्योंकि काल का लोक ही ऐसा है। और इन सभी जो छोटी मोटी आपके साथ चल रही है, कोई परमात्मा के नाम लेते लेते भी आपके ऊपर कोई आपदाएं छोटी मोटी आ रही हैं, तो ये विचार करना कि यदि परमात्मा का सहारा ना होता, ये छोटी आपदाएं नहीं होती, ना जाने के कहर तोड़ देती आपके ऊपर। अब जैसे आप जी ने परमात्मा का, परमेश्वर कबीर जी का नाम ले रखा है, और फिर भी आप पर छोटी मोटी कोई आपदाएं आती हैं, आप ये सोच बैठते हो, कई बार मन इतना नालायक है, ये परमात्मा से दूर करने के लिए ना जाने कितनी स्कीमें तैयार करता है, अपने हिसाब से सोचता रहता है। क्या सोचते हैं कि मैंने पाठ भी करा दिया, मैंने 4-5 महीने नाम लिए भी हो गए हैं, और फिर भी मेरी भैंस मर गई। अब पुण्यात्माओं विचार करो, आप जी ने कुछ पुण्य किया, आप जी ने सतभक्ति की, जैसी आपने भक्ति की उसका सहयोग तो अवश्य ही मिला है आपको। जैसे सर्दी बहुत है, और उस सर्दी के अंदर आप जी ने स्वेटर पहन रखी है, और स्वेटर पहनने के बाद भी आपके हाथ पैर ठिठुर रहे हैं, आपको सर्दी लग रही है, तो कंबल ओढ़ना चाहिए। तो बुद्धिमान लोग ये नहीं कहा करते कि मैंने स्वेटर पहन रखी फिर भी सर्दी है और स्वेटर निकाल दूं, क्या फ़ायदा स्वेटर का। कई भक्तों के मन में ऐसी दुर्भावनाएं आ जाती हैं कि हमने इतने दिन हो गए भक्ति करते ने, नाम लिए ने, और पाठ भी हम करा रहे हैं, और फिर भी हमारे ऊपर आपदाएं आ रही हैं। तो पुण्यात्माओं, जैसे आप जी ने अभी स्वेटर पहनी है, और स्वेटर ने अपना काम कर रखा है जैसी उसकी सामर्थ्य है, और कोई न सोचा है कि क्या फ़ायदा हुआ, नाम तो मैंने इतने दिन हो गए भक्ति करते, दान करते, और इस नाम को त्याग देता हूँ, तो वो मूर्ख है। मूर्ख मीन वो ज्ञानहीन है, इस तत्व ज्ञानहीन है, उसको अभी ये ज्ञान समझ में आया नहीं है। अब जैसे उस स्वेटर का जितना अपना प्रोटेक्शन करने का था, वो प्रोटेक्शन उसने कर रखा है, लेकिन सर्दी ज़्यादा है, उसके लिए स्वेटर पहन, वो जर्सी पहन, और जर्सी से भी सर्दी नहीं लग रही है तो उसके ऊपर का कंबल या चादर मोटी ओढ़। ये नहीं कि सर्दी लग रही है तो इस स्वेटर न निकाल दूँ, जर्सी पहन ली, इससे भी सर्दी लग रही है इसको भी फेंक दूँ, तो उससे तो सर्दी आपकी जान ले लेगी। तो ऐसे ही आप जी जितनी भी भक्ति कर रहे हो अभी तक, उसका सहयोग, उतना सहारा आप जी को अवश्य मिला हुआ है। तो ये सोच लेना चाहिए कि आप जी के कर्मों की यह सर्दी बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक है। आप जी भक्ति भी कर रहे हो, नियमित रह रहे हो, और दान धर्म भी कर रहे हो, और फिर भी आपके ऊपर आपदाएं हैं।
आप जी की ये कर्मों की सर्दी बड़ी भयंकर थी। अगर आपने प्रोटेक्शन ना कर रखा होता, परमात्मा की शरण में नहीं होते, तो आपकी जान चली जाती, परिवार में भी बहुत हानि हो जाती। अब तो एक भैंस मरने से ही काम चल गया, भैंस तो और 20 दे भगवान, अगर आपकी भक्ति ठीक रही तो इस प्रकार आप जी ने अपने तत्व ज्ञान को संभाल कर रखना है, इस पर असर करना है, अमल करना है, और इसके आधार से अपने इस भक्ति मार्ग पर लगा रहना है। अब कई भक्त कहते हैं जी हमें, मेरे 3 दिन मंत्र ना जपा, मैंने 4-5 दिन मैंने नाम नहीं जपा। क्यों नहीं जपा? कि टेंशन हो गई थी। अरे भले आदमी टेंशन तो हो जा, खैर टेंशन भी हो जाए, लेकिन भगवान की भक्ति भी अपना करता रहे, दुखी सुखी हो गए। उस टेंशन को भी पड़ी रहेगी, लेकिन मंत्र भी थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये तो मंत्र इस काल ने तो इतनी टेंशन कर रखी है इस प्राणी के साथ में, गिनती है को ना। घर में को वासनी हो जाए तो टेंशन, और छोटे मोटे व्यवसाय में 100 घाटे बाद हो, उसमें टेंशन, पता नहीं कितने प्रकार की समस्याएं हमारे जान में डाल रखी काल ने। काल का ये उद्देश्य है कि ये भक्ति ना करें। जब इनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो तब तो इनमें इतनी टेंशन भर दी या विकार भर दिए, कोई घुट्टी लावे, कोई जुआ खेले, कोई दारू पीवे, बीड़ी पीवे, सिगरेट पीवे, कोई 2 नंबर के काम में, कोई कोठी बनाने के काम में, यानी को इनको सबको ऐसा व्यस्त कर रखा है कि फुर्सत को ना। और फिर अब ये है भक्ति का समय आ गया, अब ये भक्ति युग आ गया, भक्ति का काल आ गया, समय भक्ति काल, बिचली पीढ़ी आएगी। और इसमें काल ने कथित पूरा हंगा ला दिया। ऐसे ये टेक्निकल जो ना ऐसे बना दी, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल फोन, टीवी, सैटेलाइट, इंटरनेट, कि ये जी जब भी आँख खुले रात में, या तो मोबाइल में बकवास देख ले, या सामने टीवी रिमोट से ऑन, उठ कर भी ना जाना, रजाई में पड़ा पड़ा ऑन कर ले, उसमें नाचने गाने बकवास सुन ले। यानी भक्ति से कोसों दूर रहे ये प्राणी। अब इसने कितना कुछ, अभी 20-30 वर्ष से आप देख रहे हो कितना कुछ साइंस ने तरक्की कर दी, या काल गिवन है, इस काल ने दे रखी है। और परमात्मा ने भी ये समय इसीलिए चुना था कि अब ये जो साइंस के इंस्ट्रूमेंट हैं ये हमारा काम आएंगे। एक जगह बैठे और लाखों करोड़ों जगह टीवी में परमात्मा की महिमा को घर बैठे सुन सका करोगे। हम इनमें बकवास क्यों देखेंगे? हम भगवान देखेंगे, परमात्मा की चर्चा सुना करेंगे, तो हम इसका सदुपयोग करेंगे। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर कहते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया अर्ता को तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसैनी आब। जिन्होंने जैसी भी भगवान की भक्ति की है उनको उतना ही लाभ अवश्य मिलेगा। और ओस पीने से प्यास नहीं बुझती, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। प्यास बुझेगी गट गट गिलास पीने तो पानी के गिलास पिया जब प्यास बुझेगी। तो हम पहले क्या करते थे, दान धर्म कितना करते थे, 2 रुपये चढ़ा दिए को 5 मुश्किल थे, 10 चढ़ा दिए तो बड़े खुश होया करते थे। या 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया हनुमान जी के मंगलवार ने, हैं? तो ये हमारी पूजाएं थी। तो ये तो हम ओस चाट रहे थे। और अब आप देख रहे हो पाठ के पाठ करवाए जा रहे हैं, भगवान के हवन के लिए जोत के पैसे, जो जोत का घी दान किया जा रहा है, ये गिलास के गिलास पिए जा रहे हैं और इनसे प्यास बुझेगी। कोई पाठ करवा रहा है, कोई वैसे गुप्त दान, खूब वैसे दान दे रहे हैं, तो ये गिलास के गिलास पानी के पिए जा रहे हैं, इनसे प्यास बुझेगी, इनसे आपको पूर्ण लाभ होगा। और सतभक्ति मंत्र करेंगे, आजीवन मर्यादा रहेगी। अब ये टेंशन तो काल ने या
पैदा कर रखी है कि वो भक्ति ना कर सके। लेकिन इन टेंशनों में ही आपने भक्ति करनी पड़ेगी, चाहे रो के करो, चाहे खुश होकर कर लो, दुखी होकर कर लो। मान लीजिए कोई घर का सदस्य उपदेशी नहीं था, उसकी मृत्यु होगी, दुख तो बहुत आता है, क्योंकि हमारा एक हमारे अंदर एक ऐसी व्यवस्था बन गई, हम रह नहीं सकते, रोना भी पड़ेगा, भाई खूब बुरा हाल विलाप भी करेंगे। लेकिन फिर भगवान भी फिर याद रखे, परमात्मा ये क्या ले गए इतने दिन, उन बातों ने ध्यान रखे कि ये क्या लेके गया। अगर हाँ ये भक्ति कर रहा होता, परमात्मा इसको जीवन दान भी देता है, इसकी आयु भी बढ़ा देता है, यदि सत भक्ति करता था। और ये लेके क्या गया, सारा जीवन बर्बाद कर गया। तो इस प्रकार इन सब विचारों को ध्यान में रख के, सब बातों को विचार करके और भजन जरूर करें। चाहे याद तो बहुत आते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं जो साथी परिवारजन, लेकिन भगवान भी रो रो के मालिक ने भी याद रखे, मतलब भूला नहीं भगवान को। और भी कई प्रकार की टेंशन हो जाती है, किसी प्रकार की कई चिंताएं होती हैं, लेकिन चिंताएं तो हैं, चिंता भी नाम से ही समाप्त होंगी और परमात्मा की भक्ति तक करनी पड़ेगी, इन चिंताओं में करनी पड़ेगी। एक समय एक दरोगा जी जून के महीने में, यानी गर्मी के मौसम में, घोड़ी पर सवार होकर जा रहा था किसी दूसरे गांव में। रास्ते में किसान ने रहट जोड़ रखा था, हरहट। वो रहट क्या होता था कि उसमें एक पुली होती थी लोहे की, उस पुली के ऊपर के ऐसे एक चैन डाल दी जाती थी और उसको कोल्लू की तरह, एक कोल्लू आपने देखे हाथ के बैलों वाले कोल्लू, उस तरह कोल्लू की तरह बहल से चला जाता था और वो रहट का व्हील घूमता था वह पुड़ी, और उसके ऊपर चैन लगी होती थी। नीचे एक कुआं होता था, वो चैन इतनी लंबी होती थी कि कुएं के जल को छूती थी नीचे तक, और उसका बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती थी चैन के ऊपर। और वो बैल से बैलों को घुमा जाता था कोल्लू की तरह, तो वो व्हील घूमता था, वो पुड़ी घूमती थी, वह चैन साथ में घूमती थी, और नीचे से पानी आकर के खेतों में डलता था और खाली बाल्टियां वापस चली जाती थी और भरी बाल्टियां चैन के साथ ऊपर आती थी, ऐसे चलती थी। तब वो पानी खेतों में सिंचाई के काम आता था। तो किसान की घोड़ी को प्यास लगी, किसान को भी प्यास लगी। उसने देखा कि सामने रहट चल रहा है और पानी पीवेंगे, घोड़ी को भी पिलाएंगे। अब जो ही उस घोड़ी को निकट लाया वो दरोगा यानी वो SHO, तो रहट के अंदर से आवाज आया करती थी, वैसे जुगाड़ होया करते थे। वो व्हील व्याल चढ़ा रखे थे, वो चर चूं करके वह काफी जोर की आवाज आती थी उससे। वह घोड़ी उस चरचू ने सुनकर, चींचू ने सुनकर, और वह फड़क गई, 1 किला दूर जाके डटी। दरोगा जी गुस्से में हो गए, करे किसान या चूं बंद कर दे भाई, चींचू बंद कर दे, मेरी घोड़ी डर रही है, मैंने पानी पीना और पिलाना है। अब किसान ने वो बैल रोक दिए, जो बैल चल रहे थे, कोल्लू को सा फिरा रहे थे, उससे वो चलने से आवाज आ रही थी, पानी भी आ रहा था। तो किसान ने वह बैल रोक दिया, तो पानी आना, जल आना भी बंद हो गया और आगे जल सीधा खेत में जा रहा था। खेत में जल साथ साथ, वह जमीन प्यासी थी, पी रही थी। जल घोड़ी के पीने योग्य एकत्रित नहीं रहा, घोड़ी निकट आई, जल था नहीं। दरोगा जी ने कहा कि एक किसान जल निकाल। उसने फिर बैल का डंडा मार दिया, बैल चला तो चूं ची चूं, फिर हुई घोड़ी, फिर भागी। वो किसान को उसने कहा, दरोगा ने गया चूं बंद करवा, चू बंद कर। उसने फिर बैल रोक दिया, वो फिर घोड़ी लिया, पानी पाया नहीं।
तब वो किसान बोला दरोगा जी इस चींचू में पी गए ना, दोनों मरोगे तुम। तो ये चींचू में ही पीना पड़ेगा ये जल राम नाम का भाई। जब राम नाम बंद कर दिया तो भक्ति गई, वह चू चू तो फिर फायदा क्या हुआ, वह टेंशन तो सह भक्ति और बर्बाद होगी। तो इस चींचू में पानी पीना पड़ेगा, जल पीना पड़ेगा भाई, हिम्मत रखो। और एक दिन परमात्मा ऐसी कृपा करेगा या चींचू भी बंद हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा के नाम से सब दुख दूर होते हैं। कबीर 5 पहर धन दे गया और 3 पहर रया सोए, 1 पैर हरि ना भजा फिर मुक्ति कहाँ से होए। 8 पहर 24 घंटे को 8 पहर में, पहले 8 पहर होती थी 24 घंटे की। अब परमात्मा कहते हैं तो एक पैर में 3 घंटे हो गए। तो परमात्मा कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि 3 पैर तन धंधा करया 15 घंटे, 5 पैर तो 3 पैर तो सो गया, यानी एक दिन रात टोटल पूरा कर दिया। और 1 पैर हरि ना बजा, 3 घंटे भी भगवान को नहीं दिए तूने। 5 पैर धन दे गया, 3 पैर रया सोए, 1 पैर हरि ना जप्यो मुक्ति कहाँ से होए। यानी टोटल 3 घंटे परमात्मा ने बता दिए कि पूरे 24 घंटे में 3 घंटे आप भगवान के भजन में अवश्य लगाओ। और उनका ये नहीं है कि स्पेशल एक जगह बैठ के लगा लो, बहुत समय होता अपने पास। जैसे आप जी कोई मजदूरी के लिए जाते हो, घर से वहाँ तक घंटा 1 लगे, मालिक का सिमरण करता जा। बस में बैठकर जा रहे हो कि काम बस वहाँ भक्ति करें। खेतों में जा रहे हो, खेतों से घर से लेकर वहाँ तक जो खूब भक्ति करे, अपना मंत्र ने याद रखे। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो काम करते करते भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे खेत में आली हल जोतता है, हमने देखे पहले ही आली में लक्ष्मी चंद की रागनी गाए जाते, हल भी जोड़े जाते। तो आप भगवान की भक्ति भी करे, कभी आरती करने लग जा, कभी भगवान की वाणी बोलने लग जा। कोई फिल्मी गाने गावा है, कोई और बकवास सोच रहा है। तो इस प्रकार हमने अपना सुमरण में 3 घंटे का समय निकालना चाहिए। जैसे सुबह का नित्यनेम पौना घंटा लगता है, 15 मिनट की असुर निकंद रमणी 1 घंटा तो हो गया। आध 35 मिनट की आरती होती है, 1.5 घंटा, बाकी 1.5 घंटा आपका सिमरण भी हो जाना। सिमरण आध घंटा मंत्र, 1 घंटे का श्वास का सिमरण। तो इतना भी आप कंटिन्यू कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये सत्कर्म मानिए, क्योंकि आप जी बहुत से पापों से बच गए, सब बुराइयां त्याग दी, भगवान से डर कर रहने लग गए। इच्छा कर मारा नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगा। जैसे जब तक आप जी ने ये सत भक्ति नहीं ली, परमात्मा कबीर जी की साधना नहीं की करते, तो और उपासना जो करते हैं ब्रह्म तक, पर ब्रह्म तक, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा तक, इसमें सभी जो पूजाएं करते हो उन पूजाओं का फल और जो पुण्य करते हो उन पुण्य का फल अलग से लिखा जाता है। और साथ में जो आपके द्वारा पाप होते हैं, जैसे किसान खेत में हल जोतता है, उसके विषय में बता रखा है सूक्ष्म वेद में कि 1 अलाई और 1000 कसाई बराबर पाप होता है। 1 अड़ाई होती है 30 फुट चौड़ा, 20 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबी, किले की, एकड़ की, इतना स्थान जिसमें से आड़ी ऐसे एक अड़ाई बोलता था उसको ऐसे बैल को ले जाता आखिरी सिरे से और फिर उसको ऐसे जोतता था, बाया करता। तो
तो उस टुकड़े को एक अड़ाई बोलते हैं। इतना स्थान हल से खोदा हुआ 20 बाई 200 फुट का एक हाड़ी ने जो खेत खोद दिया हल तक, उसमें पाप और 1000 कसाई एक बराबर पाप होता है। क्योंकि उसमें ना जाने कितने जीव जंतुओं के पेटा में फाड़ी निकाल दी, वो कुछ निकाल दी, और उसको इतना पाप होता है। अच्छा, फिर उसको पुण्य भी होता है, क्योंकि उस खेत में गेहूं बो दिए, बाजरा बो दिया और चने बो दिए, ज्वार बो दी, तो उससे ऑटोमेटिकली कुछ बीज झटका जमीन पे गिर जाता है, उसको जीव जंतु खाते हैं, तो वो उसके गुड अकाउंट में और पाप बैड अकाउंट में ये न्यारे न्यारे डिपॉजिट होते रहते हैं। जैसे परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था, कबीर परमेश्वर जी ने, कि धर्मदास जी कह रहे थे कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते क्योंकि हम मांस नहीं खाते। और कबीर परमेश्वर जी एक मुसलमान की वेशभूषा में, जिंदा महात्मा की वेशभूषा में विराजमान थे। तो धर्मदास जी ने टोंट कसया था कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमानों की तरह जीव हिंसा नहीं करते, मांस नहीं खाते, जीवों को मारते नहीं। तो परमेश्वर ने कहा था वो तो अच्छी बात है कि आप जैसे गाय बैल बकरे जो टेन नहीं मारते, लेकिन और भी पाप बहुत होते हैं आपसे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जो पृथ्वी पर आप काम वश जा रहे हो तो 1 करोड़ जीवों को डेली मार के विश्राम लेते हो, अपने पेट के लिए, रोजगार के लिए तो उधर जाते हो। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देव नित्या। जो चूल्हा लीप के प्रतिदिन चूल्हे के आसपास पहले गोबर से लीपया करते, गार से, ये इतना क्षेत्र में जो तुम लिपाई करते हो तो इतना पाप है आपको। 70 ब्राह्मण मार दिए। ब्राह्मण माने भक्त। वैसे तो किसी भी जीव हिंसा कर दें, किसी मनुष्य की हत्या करते हैं तो महापाप है, लेकिन भगत की हत्या करना और घोर पाप है। अब जैसे पोचा मारते हो आप जी प्रतिदिन, आजकल तो फिनाइल से लगाया जाता है। वो किस लिए लगाया जाता है कि वहाँ कीटाणु नाश कर दिए जाएं, वो कीटाणु मरे जो हानिकारक होते हैं। तो वो जब तक आप सतगुरु कबीर परमेश्वर जी की सत साधना पूरे संत से लेकर नहीं करते, नकली संतों से नहीं, जिनके पास ये सच्चा नाम हो जो दास देता है, तो तब तक आपके दोनों ही पुण्य और पाप भिन्न भिन्न लिखे जाएंगे और वही आपको भोगने पड़ेंगे। फिर सारे के सारे पुण्य भी मिलेंगे। जैसे हाल ही का उदाहरण दिया कि उसने जो एक अलाई में इतने जीव मार दिए कि 1000 कसाईयों जितना पाप हो गया। फिर उसके द्वारा बीजी गई खेती से कुछ ऐसे दाने नीचे गिरे, ऑटोमेटिकली वो जीवों ने खाए, वो पुण्य हो गया। तो वो पुण्य और वो पाप अलग अलग लिख दिए, पुण्य थोड़े और पाप गणे। तो ऐसे ही आप पोचा लगाते हो या अपने काम वश जाते हो तो सभी आपके पैरों के नीचे प्राणी मरते हैं। और ऐसे जीव हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, हवा में है, वो भी मारे जाते हैं। आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हो, आप देखोगे आपका कपड़ा भी मैला हो जाता है और हवा में उड़ रहे अदृश्य जीवों के द्वारा उनकी मृत्यु आपके छाती पर, मुंह पर सब लग लग के मर रही है। पंखा चलाते हैं, पंखे में भी जीव मर रहे हैं। अग्नि जलाते हैं, अग्नि में भी जीव मरते हैं। आटा गूंथते, आटा उसमें भी, सब्जी बनाते हैं उसमें भी। तो ये उन भक्तियों से ये समस्या हल नहीं हो सकती। परमेश्वर कबीर जी की भक्ति से आपके ऊपर क्या होगा कि ये जो पाप तो हैं लेकिन उनको करना उद्देश्य नहीं, तो वो पाप आपका नहीं लगेंगे, उनको लगेंगे जो इस दास के द्वारा बताई गई साधना नहीं कर रहे, उनको तो पूरे लगेंगे, उनके बैंक अकाउंट में लिखा ही जाएगा वो। और इससे नहीं लगेंगे। कहते इच्छा कर मारा नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगा। इच्छा कर कैसे मारे? जैसे शिकार खेलते हैं,
या वैसे कोई भेंट देते हैं कि कोई की तो बकरे चढ़ावे हैं, कि तो भोग चढ़ावे हैं, कि तो झोटे काट कर डाले जाते हैं मंदिरों में, या ये मुसलमान भाई ईद बकरीद मनाते समय जीव हिंसा करते हैं, ये तो है नोवेंगली जान के करते हैं, ये तो पाप लगेगा। इच्छा कर मारे नहीं, अरबन इच्छा मर जाए। अब आप चल रहे हो अपने काम के उद्देश्य के लिए, आपका मारना इच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने आप मर रहे हैं तो मरने दे, लेकिन सावधानी अवश्य बरतें। जैसे सामने आप जा रहे हो और चींटियों की लाइन है या इन मकोड़ों की चिट्टों की जो लाइन है और वो बहुत बिखरे हुए हैं, तो उससे बचने की चेष्टा करें, और बचने की चेष्टा नहीं बच पा रहे हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत बचाव करके उनके ऊपर से निकल जा, फिर भी कोई मरता है तो आपको दोष नहीं। तो परमात्मा की भक्ति से क्या होगा कि आप जी के जो प्रतिदिन आपसे जो अनजाने में पाप हो रहे हैं, वो इन जाप करने से भगवान की जो भक्ति आपको दी है परमात्मा की, और प्रतिदिन जो आप नित्य वाणी बोलते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, इनसे आपके प्रतिदिन वो पाप अनजाने में किए हुए साफ होते रहेंगे। जैसे आप कपड़ा पहनते हो, कपड़ा प्रतिदिन मैला होता है, उसको साबुन और जल से धो लेते हो तो स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही आप जी का जो प्रतिदिन किए हुए नित्य नियम, प्रतिदिन किए हुए मंत्र भक्ति के, ये आपके ऊपर अनजाने में हुए पापों को डेली साफ कर देता है। फिर शेष रहे आपके संचित कर्म, जो पहले जन्म जन्मांतर के आपके ढेर लगे हुए, तो परमेश्वर की सत भक्ति से, सतनाम से वो सभी नष्ट हो जाएंगे, वो फूंक दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, नाश कर दिए जाएंगे। ये पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी की भक्ति से ही वो संचित कर्म और ये वर्तमान के जो क्रियावान कर्म और प्रारब्ध के पाप कर्म, ये सभी पाप कर्म परमेश्वर कबीर जी की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और किसी भी साधना से इनका कर्मों का नाश नहीं होता, दोनों ही भोगने पड़ते हैं। संचित भी न्यू के न्यू रहेंगे, डिपॉजिट, संचित माने डिपॉजिट, पहले के जन्म जन्मांतर के आपके बैंक भरे पड़े हैं वहाँ भगवान के दरबार में। पापों का अकाउंट और पुण्यों का अलग अलग होता है। तो इस प्रकार हमने इस परमात्मा की सत्साधना से अपना मोक्ष करवाना है। अब जैसे कर्म करेगा ऐसा ही फल देगा भगवान, तो इस विधान से तो हम कभी भी पार नहीं हो सकते। और जो ये विधान इन अज्ञानी संतों ने बना रखा है कि जो भी तेरे भाग्य में है वो तो भोगना ही पड़ेगा, इस विधान से भी हम पार नहीं हो सकते। एक इन्होंने विधान बताया है, जैसे देवी भागवत में आप जी ने पढ़ा था कि बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं और इन्होंने ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है, तो वो कह रहे हैं कि जैसा भी जिसका पुण्य है, पाप है, वो भोगने से अक्षीण होगा। दुख आपके ऊपर आ रहे हैं तो आपके पाप कम हो रहे हैं, आपके पाप नाश हो रहे हैं दुख भोग के, और पुण्य आपको मिल रहे हैं तो आपको सुख प्राप्त है तो आपके पुण्य नाश हो रहे हैं उन सुखों को भोग के। ये प्रोसीजर है इन तत्व ज्ञानहीन ऋषि महर्षियों और प्राणियों का। अगर इस विधान से हम चले तो कभी सुख नहीं हो सकता और कभी मोक्ष नहीं हो सकता। सुख भी भोगे खत्म होंगे और पाप भी भोगने से ही समाप्त होंगे, तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक दिन में करोड़ों पाप करके विश्राम लेते हैं और पुण्य होता ही नहीं, क्योंकि वह साधना शास्त्र विरुद्ध होने से, उस शास्त्र विरुद्ध साधना जो वर्तमान में चल रही है, पहले तो चलो शास्त्र में कुल साधना करते थे, ओम नाम का जाप था और यज्ञ हवन किया करते थे, और भी फिर भी वो अनकम्प्लीट थी, फिर भी उनका कुछ आंशिक लाभ अवश्य था। अब तो हम आगे जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, ये आप बना के गान लाएंगे।
आप ही अपने हिसाब से ओम नमः शिवाय ये मंत्र बना लिए, ये कहीं मंत्र नहीं है किसी भी शास्त्र में। तो इस तरह की जो साधना करने से पुण्य भक्ति तो लाभ होता ही नहीं। वैसे कोई दान पुण्य हम करते हैं, चींटियों को दाने डाल दिए, पक्षियों को दाने डाल दिए, किधर भंडारे कर दिए, वो पुण्य आपको अलग से लिख दिए जाएंगे, आपके वो भी मिलेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से मोक्षदायक नहीं है। ना कोई सिद्धि हो, ना गति हो, ना ही कोई सुख हो। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, जो मनमानी अपनी पूजाएं करते हैं अपने हिसाब से, उनको ना तो सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। तो हम जो अब वर्तमान में जो साधनाएं चल रही हैं प्रत्येक समाज में, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं। तो वर्तमान में जो साधनाएं आप जी करें उससे तो कोई लाभ होना ही नहीं, कि ना तो आपके पाप क्षीण हो और ना आपको भविष्य का कोई लाभ हो, और वो पाप न करे, और वो पाप आप डेली पता नहीं कितने इकट्ठे कर रहे हो, तो वो आपके डिपॉजिट कर्मों में लिखे जा रहे हैं, संचित कर्मों में। और परमात्मा की साधना, पूर्ण परमेश्वर की साधना से क्या होगा? जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, मानो चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासे। जब ही सतनाम हृदय धरो, जब आप सच्चे मन से सतनाम का जाप करना प्रारंभ कर देते हो, आपके संचित कर्मों में ऐसे आग लग जाती है जैसे 1000 टन सूखा घास फूस पड़ा हो और उसमें एक चिंगारी माचिस की तिल्ली लगा दी जाए, वो पूरे घास को जलाकर ढेर कर देती है, यानी सारे घास का नाश कर देती है। फिर चले तेज हवा इधर उधर से और वो साफ स्थान साफ हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, जब आपके पाप क्षीण हो जाएंगे, फिर आपके अंदर एक प्रेम जागेगा। आपको छोटी सी चर्चा माल्य की शुरू होते ही आंखों में आंसू आऊंगी, दिल भरा होगा आपका। तो फिर वो उस पाप के जलने के बाद ऐसी स्थिति होगी, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। कि आपके ऊपर पाप कर्मों का ऐसे साया जमा हुआ है जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, बादल, और सूर्य विद्यमान होते हुए भी हम उसको नहीं देख पाते, अंधेरा छा जाता है। और कहते हैं फिर तेज हवा चलती है, परमात्मा कबीर जी बता रहे हैं, तेज हवा चलती है तो बादलों को तित्र बित्र कर देती है, और फिर सूर्य का प्रकाश आपके सामने बहुत ज्यों का त्यों होता है। यानी परमात्मा को निराकार बताने वालों ने इसलिए परमात्मा को निराकार बता दिया कि उनके पास वो साधन नहीं था, उनकी भक्ति वो नहीं थी जो आत्मा और परमात्मा के बीच में कर्मरूपी बादलों को दूर कर दे, हटा दे। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। तो परमेश्वर की सतभक्ति से आपके पाप कर्म जल जाएंगे, और पाप कम हो जाएंगे, तब रुचि बढ़ेगी प्रभु में। आपकी आत्मा जो है परमात्मा की चर्चा चलते ही गदगद हो जाएगी, आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। तो वह प्रेम की पवन चल पड़ी, प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर जल के तेज नयारे। तो इस प्रकार हमारे ये पाप जो संचित वो समाप्त हो जाएंगे, और जो प्रारब्ध कर्मों में हमें कोई भयंकर हानि होनी है वो भी सत साधना से हमारी कम होगी, समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगी। और छोटी मोटी हो भीगी तो वो हमारी भक्ति की
कमजोरी से ही होगी, यानी भक्ति कम कर पाओगे या विश्वास कम होगा या कोई मर्यादा भंग हो जाएगी, तो उसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना और ठेस लगे तो छन हो तेरी ऐसे भक्ति जा। तो इस प्रकार हमने अपनी भक्ति को सुचारू करना है।